असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई, उसे देखो और सुधार करो। जब तक सफल ना हो तुम, नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष की मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। सो माय डियर फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो यू विल गेट 10 टफेस्ट क्वेश्चंस फ्रॉम डेफिनेशन इंटीग्रल जेईई 2024। आपका एक ड्यूटी बनता है, ये सारे क्वेश्चंस को आप अच्छा से वॉच करो, फिर लगन लगा के दिल से तब तक प्रैक्टिस करते रहो जब तक आप परफेक्ट नहीं बन जा रहे हो। इंग्लिश में एक प्रोवर्ब है, प्रैक्टिस टिल यू परफेक्ट एंड परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। सो माय डियर फ्रेंड्स, practice will provide you perfection, perfection will provide you confidence, and confidence will give you excellent result in JEE Main as well as JEE Advanced exams. So my dear friends, if you want to be very good ranking either in JEE Main or JEE Advanced exams, then you have to maintain consistency, you have to be disciplined, dedicated as well as डिटरमाइंड। राख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासा का पास खुद चलकर समुद्र भी आएगा। तू थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। Fantastic questions from JEE Mains 2024. Clear. So this is A5250 से pi by 2 sin 2x cos का power 11 by 2x into 1 plus cos का power 5 by 2x whole to the power half dx equal to n root 2 minus 64. Then n का वैल्यू आपको फाइंड करना है। सो ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहीं पे लिख लो एंड cos इक्वल टू टी स्क्वायर पुट कर दो। यहीं पे नीचे 2 है इसीलिए टी स्क्वायर है। क्लियर। सो माय डियर फ्रेंड्स, सो दैट इज क्लियर। सो व्हाट यू विल गेट सो दिस इज ए टी टू द पावर 11, ए क्या होगा 1 प्लस टी टू द पावर 5 एंड टी स्क्वायर मीन्स क्या 2t dt, 2 को इधर लिख लिया, यहीं से भी एक 2 मिला, सो दैट इज दिस। ठीक है, क्लियर। सो व्हाट यू विल गेट नाउ, सो दिस इज, देखो यहीं पे क्या है टी का पावर 13 इंटू टी का पावर 14 इंटू 1 प्लस t5। क्लियर। ए रूट से बाहर है ए टी, सो दैट इज व्हाट टी का पावर 14 एंड सो दिस इज 1 प्लस टी का पावर 5 dt। यहीं पे नेगेटिव था, इसको पॉजिटिव करने के लिए लिमिट को चेंज कर दिया। अभी 1 प्लस t5 इक्वल टू जेड स्क्वायर। ठीक है, क्लियर। तो यहीं पे ए वैल्यू को पुट कर दो, सो दैट इज व्हाट जेड स्क्वायर। सो व्हाट विल गेट, सो दिस इज, इसका जो डेरिवेटिव है t5 का मतलब क्या है 5t4। क्लियर। 5t4 यहीं से t4 एक कैंसिल कर लो और t5 का जो वैल्यू है, सो दैट इज यू विल गेट, ठीक है, जेड स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू जेड इंटू 2z बाई 5 डी जेड है। क्लियर। और लिमिट भी चेंज कर दो, जब t का वैल्यू 0 है, क्लियर, जेड का वैल्यू 1 है, t का वैल्यू जब 1 है, जेड का वैल्यू √2 है एंड सिंपली मल्टीप्लाई कर दो, सो यू विल गेट दिस z6 माइनस 2 z4 प्लस जेड स्क्वायर डी जेड है। सिंपल इंटीग्रेट करो, नथिंग एल्स, एंड लिमिट को पुट कर दो। सो क्लियर, सो लाइक दिस। और आपको यहीं पे और कुछ नहीं करना। क्लियर। सिंपल इंटीग्रेट किया और लिमिट को पुट कर दिया, नथिंग एल्स, और कुछ नहीं किया। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये जो पार्ट है, ये पार्ट को एक बार समझने का कोशिश करना। नाउ सो आई का जो वैल्यू है, सो दैट इज इक्वल टू इज व्हाट 8/5 22 √2/105 माइनस 8/105 है 105। क्लियर। सो 105 इंटू 5 525 आई इक्वल टू, इसको इसका साथ मल्टीप्लाई कर दो 176 √2 माइनस 64। एंड यहीं पे जो क्वेश्चन है देखो, इन √2 माइनस 64 गिवन है, सो दैट इज वर्थ, तो इन का वैल्यू क्या होगा ना, सो दैट इज 176 है। क्लियर। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है ये ब्यूटीफुल क्वेश्चन है। क्लियर। ये इसी टाइप का क्वेश्चन जनरली जेईई मेन एग्जाम में पूछा जाता है। आपका ड्यूटी बनता है इस टाइप का क्वेश्चन को पहले समझने का कोशिश करो, फिर क्लियर, पहले समझो, फिर लगन लगा के दिल से प्रैक्टिस करो। सो माय डियर फ्रेंड्स, यू कैन चेंज योर डेस्टिनी, यू कैन चेंज योर फॉर्चून थ्रू practice. Excellence is an art, it is the regular habit of practice. If you want to be very good marks, very good rank in JEE Main or JEE Advanced exams, then you have to maintain consistency. Consistency plus practice plus revisions, that is equal to greatest success. Fantastic questions, JEE Mains 2024 from definite integral. Let f be a real functions defined as fx equal to a to the power 2x plus b to the power x plus cx. If f of 0 equal to -1, f dash log 2 equal to 21, 0 से log 4 fx minus cx dx equal to 39/2, then you will find out the value of modulus of a plus b plus c. So my dear friends, fx is given this, a लिखा है,
एफ ऑफ जीरो इक्वल टू -1, सो ए प्लस बी इक्वल टू -1। यहीं पे एक्स का जगह पे जीरो पुट कर दिया, ए प्लस बी, ए तो जीरो हो गया, सो दैट इज -1। अभी एफ डैश एक्स टू ए टू द पावर 2x प्लस बी टू द पावर x प्लस सी। अभी एक्स का जगह पे log 2 पुट कर दो, तो ये क्या हो जाएगा 2a4, यहीं पे क्या होगा 2b, एंड सो दिस इज c, सो दैट इज इक्वल टू 21। सो 8a प्लस 2b प्लस c, सो दैट इज 21। ठीक है, दिस इज वन इक्वेशंस, दिस इज अनदर इक्वेशंस। नेक्स्ट जो इंटीग्रेशंस गिवन है, 0 से log 4 fx माइनस सी एक्स। क्लियर, ए सी एक्स तो कैंसिल हो गया। अभी ए टू द पावर 2x प्लस बी टू द पावर x dx, इसको इंटीग्रेट करो, सिंपल इंटीग्रेशन, ए टू द पावर 2x/2 प्लस बी टू द पावर x, 0 से log 4 39/2 है। क्लियर, जब log 4 पुट करोगे तो यहीं पे क्या हो रहा है देखो, सो दैट इज 16 है, 16/2 8, सो इसीलिए 8 है। ये क्या होगा, सो दिस इज 4b। क्लियर, और जब जीरो पुट करोगे -a/2 माइनस बी इक्वल टू 39/2 है। अभी यहीं पे क्या हो रहा है देखो, दिस इज 16 माइनस ए 15a/2 माइनस प्लस 3b इक्वल टू 39b। ठीक है, सो अभी सो लाइक दिस, ठीक है, 15a इज इक्वल प्लस 6b प्लस 39। अभी ए प्लस बी का वैल्यू तो -1 था, तो b का जगह पे ए वैल्यू लिख दो। क्लियर, इसको सिंप्लीफाई करो, 9a इक्वल टू 45, तो a का वैल्यू 5 है। क्लियर, a जब 5 है तो b का वैल्यू इस पर पुट कर दो, सो -6 है। अभी 8a प्लस 2b प्लस c इक्वल टू 21 है। ठीक है, यहीं पे ये जो रिलेशंस है देखो, 8a प्लस 2b प्लस c इक्वल टू 21 है। क्लियर, सो दिस इज ए एंड बी का वैल्यू यहीं पे पुट कर दो। ठीक है, सो दिस इज 40 माइनस 12 प्लस सी इक्वल टू 21, तो सी का वैल्यू 33 माइनस 40 इक्वल टू -7। आपको क्या फाइंड करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी पर मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। ए का वैल्यू 5, बी का वैल्यू -6, सी का वैल्यू -7 है। -5 माइनस 13 -18, इसका मॉडुलस 8 है। क्लियर, सब माय डियर फ्रेंड्स, इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाने का पॉसिबिलिटीज़ है। अभी इसी टाइप का क्वेश्चंस को पहले 2-3 बार अच्छा से रीड करोगे, समझने का कोशिश करोगे, फिर अच्छा से प्रैक्टिस करोगे। रिमेंबर इट, एक्सीलेंस इज एन आर्ट, इट इज़ द रेगुलर हैबिट ऑफ प्रैक्टिस। Now, another fantastic questions from JEE Mains 2024 from the chapter Definite Integral. The value of 9 times of 0 से 9, clear greatest integers of root of 10x by x plus 1, पूरा रूट का अंदर है, dx is where box bracket is greatest integer functions है। So my dear friends, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होगा, आप क्या करोगे, ए वैल्यू को इस पे पुट करो। जब 0 पुट करोगे 0, और 9 पुट करो, सो दिस इज 90/10, सो दैट इज 9, 9 का स्क्वायर रूट क्या है, सो दैट इज 3। अभी 0 से 3 का बीच में जितना इंटीजर है उसको सोचो, 1 और 2 है। ठीक है, अभी जब इसका वैल्यू 0 है तो x का वैल्यू 0 है, x का वैल्यू जब 1 है, क्लियर, सो x का वैल्यू 1/9 है। तो इस रूट का वैल्यू जब 2 है तो इसका वैल्यू 4 हो जाएगा। क्लियर, इसको सिंप्लीफाई करो, x का वैल्यू 2/3, इसका वैल्यू जब 3 है, क्लियर, तो जब रूट रिमूव हो जाएगा, सो दैट इज 9, x का वैल्यू 9 है। क्लियर, तो आपको एक बार लिमिट 0 से 1/9, फिर 1/9 से 2/3, एक बार 2/3 से 9 है। ठीक है, क्लियर, सो 0 से 9, सो लाइक दिस। क्लियर, dx 0 से 1/9, 1/9 से 2/3 एंड 2/3 से 9। 0 से 1/9 का बीच में जो वैल्यू है, इसका ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। इसका ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। इसका ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू क्या होगा ना, सो दैट इज़ 2 होगा। ठीक है, यही आपको समझना है, यही आपको लिखा है। देखो 0 से 1/9 का बीच में, तो 0 से 1/9 का बीच में जो वैल्यू है, सो दैट इज़ 0 है। 1/9 से 2/3 का बीच में जो वैल्यू है 1 है। 2/3, क्लियर, 2/3 से 9 के बीच में जो वैल्यू है, सो दैट इज 2 है। यहीं पे ए वैल्यू में हमने लिखा है, बस नथिंग एल्स। ठीक है, उसके बाद देखो ये तो 0 हो गया, ए 2/3 माइनस 1/9, ए 9 माइनस 2 इंटू 9 माइनस 2/3, इसको सिंप्लीफाई करो, 5/9 प्लस 50/3 है। क्लियर, 150/9, 150 प्लस 5, सो दैट इज़ 155/9, तो 9i का वैल्यू क्या होगा ना, सो दिस इज 155। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन एक्चुअली PYQ JEE एडवांस है। देखो, लेकिन PYQ JEE एडवांस JEE मैंने एग्जाम में पूछ लिया, इसलिए JEE एडवांस का जो PYQ है उसके ऊपर भी आपका ध्यान रहना चाहिए।
Other fantastic questions from Chairman's 2024. The value of limit n tends to infinity summation k is equal to 1 sin n cube by n square plus k square into n square plus 3k square is, इसका वैल्यू क्या होगा? क्लियर? सो माय डियर फ्रेंड्स, जो डेफिनेट इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ सम में एक 1 बाई एन होता है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दे n 4, इसको n स्क्वायर से डिवाइड करो, इसको भी n स्क्वायर से डिवाइड करो. क्लियर? तो ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर ए 3x स्क्वायर डी एक्स है. क्लियर? ये दोनों में जो छोटा है पहले लिखना एंड सो द ग्रेटर वन को लास्ट में लिखना. यहीं पे 3 है इसलिए 3 लिख दिया. देखो यहीं पे सिंप्लीफाई करो, न्यूमरेटर को एक बार कैलकुलेट करो. सो व्हाट विल गेट? क्लियर? -3, 1 - 3 -2, इसलिए माइनस हाफ कर दिया. इसका इंटीग्रेशन tan इनवर्स x, इसका इंटीग्रेशन से दिस. ठीक है? क्लियर? अभी क्या करना है? देखो इस वैल्यू को तो पुट कर दिया. सो दैट इज वर्ड, जब 1 पुट करोगे π/4, जब ये क्या होगा? π/3 है. 0 पे तो tan इनवर्स 0 तो 0 है. सो दैट इज पाई को कॉमन ले लिया. सो दिस, अभी इसका एलसीएम ले लो. व्हाट विल गेट? सो दैट इज -π√3 - 4/this. ठीक है? क्लियर? अभी 4 - √3 माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, फिर π/8√3, इसको रेसलाइज कर दो. ठीक है? तो रेसलाइज करोगे तो ये कितना होगा? 16 - 3 13 पाई, और नीचे इस दिस. ठीक है? तो ये समझ डियर फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है ये सिंपल क्वेश्चन है. डेफिनेट इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ सम, लेकिन इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाने का पॉसिबिलिटीज़ है. तो यार जेई मेन एंड जेई एडवांस एग्जाम में इसी टाइप का क्वेश्चंस पूछा जा रहा है. आपको इसी टाइप के क्वेश्चंस के ऊपर नज़र होना चाहिए और अच्छे ढंग से लगन लगा के दिल से प्रैक्टिस करना चाहिए. रिमेंबर इट, एक्सलेंस इज एन आर्ट, इट इज़ द रेगुलर हैबिट ऑफ प्रैक्टिस. ग्रेटेस्ट सक्सेस का मतलब है कंसिस्टेंसी प्लस प्रैक्टिस प्लस रिविजन. Fantastic questions from JEE Mains 2024 from the chapter Definite Integral. If integration is π/6 to π/3 under root of 1 minus sin 2x dx equal to alpha plus beta root 2 plus gamma root 3, where alpha, beta, gamma are rational numbers, then clear. So what will get 3 alpha plus 4 beta minus gamma का वैल्यू क्या होगा? ये आपको फाइंड करना है. ये कहाँ पे 0 है? क्लियर? tan x इक्वल टू 0, x इज π/4 है. क्लियर? सपोज लाइक दिस, ऐसा है, ये आपको ध्यान में रखना है. सो दिस इज π/6, दिस इज π/3. 0 कहाँ पे हो रहा है? ना π/4 है. क्लियर? इस पे नेगेटिव है, इस पे पॉजिटिव है. क्लियर? जब नेगेटिव होगा क्या हो जाएगा? इसको इंटरचेंज कर लो, cos x माइनस साइन एक्स. पॉजिटिव में तो sin x माइनस cos x होगा. सिंपल इंटीग्रेशन वैल्यू को पुट कर दो. ठीक है? क्लियर? सिंपल इंटीग्रेशन sin x cos x का इंटीग्रेशन sin x माइनस sin x का इंटीग्रेशन प्लस cos x. सो लाइक दिस. ठीक है? अभी वैल्यू को पुट कर दिया. सो यू हैव गॉट -1 + 2√2 - √3. अभी जो रिलेशंस गिवन था ये अल्फा प्लस बीटा √2 प्लस गामा √3. सो कंपेयर करो अल्फा का वैल्यू. ठीक है? यहीं पे अल्फा का वैल्यू क्या होगा देखो. सो दैट इज -1, बीटा का वैल्यू 2, गामा का वैल्यू -1. हमें फाइंड करना था 3 अल्फा प्लस 4 बीटा माइनस गामा. ये सारे वैल्यू को पुट कर दो, बस यू विल गेट. सो दैट इज 6 है. क्लियर? सो माय डियर फ्रेंड्स, यहीं पे ये क्लियर, ये जो लाइन है दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. क्लियर? ये क्या हो रहा है देखो, sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर एंड अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर का मतलब है मॉड x है, इसीलिए मॉड लिखा है. ठीक है? उसके बाद ये कंसेप्ट को आप अप्लाई करना. सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इसी टाइप का क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है. आपको इसी टाइप का क्वेश्चन, फैंटास्टिक क्वेश्चन clear from JEE Mains 2024 from the chapter Definite Integral. If integration minus π/2 से π/2 x square cos x by 1 plus pi to the power x plus 1 plus sin square x by 1 plus e to the power sin x का पावर 2023 dx equal to π/4 pi plus a, then a is, a का वैल्यू क्या होगा? a आपको फाइंड करना है. सो माय डियर फ्रेंड्स, इसको I1 कंसीडर कर लो, इसको I2 कंसीडर कर लो. ठीक है? क्लियर? सो दैट इज वर्ड -π/2 से π/2 एक्स स्क्वायर cos x बाई दिस. देखो ये दोनों का लिमिट को ऐड करो, 0 है तो x का जगह पे -x लिखना है. जब -x लिखोगे तो ये रिजल्ट मिलेगा. अभी ये दोनों को ऐड कर दो. ऊपर क्या मिल रहा है देखो, 1 प्लस पाई टू द पावर x इंटू एक्स स्क्वायर cos x एंड दिस, ये कैंसिल हो गया. सो दैट इज x स्क्वायर cos x dx. इसको आइडेट लगाओ. ठीक है? ये तो इवन फंक्शन है, ट्वाइस ऑफ 0 से π/2. सो लाइक दिस, ए 2 एंड 2 कैंसिल हो गया. I1 इज इक्वल टू 0 से π/2 एक्स स्क्वायर cos x dx. अभी आइडेट लगाओ, बस नथिंग एल्स. क्लियर? जब आइडेट लगा के वैल्यू को पुट कर दोगे यू विल गेट π/4 - 2 है, नथिंग एल्स. सिंपल क्वेश्चन है, आइडेट लगाओ, यू विल गेट द रिजल्ट है. एंड इसको I2 कंसिडर करो. ठीक है? सो दैट इज
दैट इज I2 इज इक्वल टू इज व्हाट माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, सो लाइक दिस। ये दोनों को जोड़ो, जीरो है, x का जगह पे माइनस एक्स लिखना है। क्लियर? जब माइनस एक्स लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा देखो, सो व्हाट विल गेट, ये दोनों को फिर ऐड जब कर लोगे तुम्हें ये पार्ट पूरा कैंसिल हो जाएगा, सो यू विल गेट 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स है। ठीक है? क्लियर? अभी क्या है देखो, इवन फंक्शन से ट्वाइस ऑफ जीरो से पाई बाई टू 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, टू को इसका साथ मल्टीप्लाई कर दो, 2 साइन स्क्वायर एक्स मीन्स क्या, 1 माइनस कॉस 2x, इसको इंटीग्रेट करो, सो दैट इज़ 3x माइनस दिस, लिमिट को पुट कर दिया, सो I2 का वैल्यू 3 पाई बाई 4, I1 प्लस I2, सो दैट इज इक्वल टू दिस। ये दोनों से पाई बाई 4 कॉमन ले लिया, पाई प्लस 3 माइनस 2 है। अभी यहीं पे जो रिलेशन गिवन था, क्लियर? सो देखो पाई बाई 4, सो दिस इज पाई प्लस a है। क्लियर? सो दिस इज पाई प्लस ए है, सो व्हाट विल गेट, सो दिस इज ए का जो वैल्यू है, सो दैट इज 3 है। ठीक है? क्लियर? so this is the value of this, so what you'll get, so that is a है, a आपको समझना है यहीं पे, so that is माइनस 2 छूट गया, so like this। ठीक है? क्लियर? यही आपको समझना है। दिस इज़ अ फैंटास्टिक क्वेश्चन। इसी टाइप का क्वेश्चन जेई मेन एग्जाम में पूछे जाने का पॉसिबिलिटीज़ है। आपका ड्यूटी बनता है इस टाइप का क्वेश्चन को आप अच्छा से प्रैक्टिस करो, रिमेंबर इट। क्लियर? सो ग्रेटेस्ट सक्सेस का मतलब है। अनदर फैंटास्टिक क्वेश्चन जेई मेंस 2024 में पूछा गया था, लेट ए फ्रॉम R to R be a functions defined by fx equal to this and m is equal to fa to f of 1 minus a x sin 4 a, clear, x sin का पावर 4x into 1 minus x dx and n is equal to fa to f of 1 minus a sin 4x into 1 minus x dx is not equal to 1 by 2 है। if alpha m equal to beta n, alpha beta natural number, then the least value of this alpha square plus beta square क्या होगा, जब 4a fx equal to this तो fx plus f of 1 minus x का वैल्यू 1 होता है। ठीक है? ये आपको मालूम होना चाहिए। सो दिस इज, तो ये क्या हो रहा है देखो, एम इज इक्वल टू दिस, दोनों का सम क्या है, 1 है, तो x का जगह पे 1 माइनस एक्स लिखना है। ठीक है? ये दोनों को अलग अलग कर लो। क्लियर? सो दिस इज एक, सो लाइक दिस x इंटू दिस, ये क्या है, n है, ये क्या है, m है, तो m इज इक्वल टू n माइनस एम, सो दैट इज़ 2m इक्वल टू n। हमारा रिलेशन था अल्फा m इक्वल टू बीटा n, अल्फा इज़ 2, बीटा इज़ 1 है, सो दैट इज़ व्हाट, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, 4 प्लस 1, सो दैट इज़ इक्वल टू 5 है। तो यार ये सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन इसी टाइप का क्वेश्चन जनरली 1-2 क्वेश्चन तो पूछता ही है, तो इसी टाइप के क्वेश्चन को आपको अच्छा से प्रैक्टिस कर लेना चाहिए। Other fantastic questions from JMS 2024 definite integral, let fx equal to 0 से x gt log of 1 minus t by 1 plus t dt। ठीक है? where g is a continuous odd functions, a minus pi by 2 से pi by 2 fx plus x square cos x by 1 plus e to the power x dx equal to pi by alpha का whole square minus alpha, then alpha is। ठीक है? यहीं पे क्या बोल रहा है देखो, ये जो फंक्शंस है ये ऑड होता है, ये फंक्शंस भी ऑड है। ठीक है? ऑड इंटू ऑड इवन है, इवन फंक्शंस को इंटीग्रेट जब करोगे तुम्हें ऑड फंक्शंस मिलेगा, सो दैट मीन्स का एफ एक्स इज़ एन ऑड फंक्शंस। जब एफ एक्स ऑड फंक्शंस है, यहीं पे देखो ये जो लिमिट है मैग्नीट्यूड सेम है बट इन अपोजिट साइन है, तो इसका वैल्यू 0 है। ये जो फंक्शंस है तो इसका वैल्यू क्या होगा देखो, इसका वैल्यू, सो दैट इज़ व्हाट, 0 से x, तो ये तो ऑड फंक्शंस है तो ये 0 हो गया, एंड सो लाइक दिस। अभी ये दोनों का लिमिट को ऐड करो, सो दैट इज़ 0, x का जगह पे माइनस एक्स लिखना है। जब माइनस एक्स लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा देखो, सो दिस इज़ माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, सो दिस इज़ e टू द पावर x एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, एंड सो दिस इज़ e टू द पावर x प्लस 1 dx। ये दोनों को ऐड कर दो, देखो ये क्या है, क्लियर, 1 प्लस e टू द पावर x कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, सो लाइक दिस। ठीक है? क्लियर? सो व्हाट विल गेट, सो दिस इज, देखो ये इवन फंक्शंस है, अभी ये इवन हो गया तो ट्वाइस ऑफ 0 से पाई बाई 2 है, एक्स स्क्वायर कॉस एक्स डी एक्स, अभी इसको आइडेंट लगा दिया, बस नथिंग एल्स। सो माय डियर फ्रेंड्स, लेफ्ट हैंड साइड पे तो 2y है, एंड सो दिस इज पाई स्क्वायर बाई 2 माइनस 4 है। अभी i का वैल्यू क्या होगा, 2 से डिवाइड कर दो, पाई स्क्वायर बाई 2 माइनस 2 है। तो यार तो यहीं पे क्या हो रहा है देखो, पाई स्क्वायर बाई अल्फा स्क्वायर, अल्फा का वैल्यू तो √2 है, तो अल्फा स्क्वायर तुम्हें चाहिए। ठीक है? सो दैट इज व्हाट, अल्फा का जो वैल्यू क्या है, सो दैट इज व्हाट विल गेट, अल्फा का वैल्यू
यहीं पे क्या होगा, सो दिस इज 4 है, अल्फ़ा का वैल्यू क्या है, सो दैट इज 2 है, बस नथिंग एल्स, यही आपको समझना है, द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा सो दैट इज 2 है। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन लेकिन फैंटास्टिक है, ये क्वेश्चन को आपको समझने का कोशिश करना। डेफिनेट इंटीग्रल से क्वेश्चन सॉल्व करना आसान होता है, लेकिन क्लियर जब इस टाइप का क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करोगे, डेफिनेटली यू कैन सॉल्व दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन इजीली। फैंटास्टिक क्वेश्चंस इफ क्लियर। सो जे मेंस 2024 डेफिनेट निकल से पूछा गया था, इफ लिमिट 0 से 1 dx बाय अंडर रूट ऑफ 3 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स इक्वल टू ए प्लस बी रूट 2 प्लस सी रूट 3, वैर ए बी सी आर रैशनल नंबर देन 2a प्लस 3b माइनस 4c का वैल्यू क्या होगा, ये आपको फाइंड करना है। तो आई इक्वल टू 0 से 1, इसको रैशनलाइज कर दो, देखो डिनोमिनेटर में 2 मिलेगा, 1/2 क्लियर, रूट एक्स का इंटीग्रेशन 2/3 एक्स टू दी पावर 3/2 वही लिखा है। अभी लिमिट को पुट कर दिया, लिमिट पुट करने के बाद यू हैव गॉट दिस, ठीक है, क्लियर। अभी इसको देखो हाफ से मल्टीप्लाई कर दो, सो यू विल गेट दिस, ठीक, क्लियर। यहीं पे जो रिलेशंस गिवन है, ए प्लस बी रूट 2 प्लस सी रूट 3 है, क्लियर। ए प्लस बी रूट 2, ए का वैल्यू 3, बी रूट 2, सो बी का वैल्यू -2/3 एंड सी का वैल्यू -1, 2a प्लस 3b माइनस 4c, 2a मीन्स क्या 6 है, 3b मीन्स क्या -2 है, 4c प्लस 4 है, सो दैट इज व्हाट, सो दिस इज 8 है। सो माय डियर फ्रेंड्स, क्लियर, डी ऑप्शन इज द राइट चॉइस है। इसी टाइप का क्वेश्चन जनरली जेई मेन एग्जाम में पूछा जाता है, आपको इसी टाइप का क्वेश्चन के ऊपर आपका ध्यान डेफिनेटली होना चाहिए। फैंटास्टिक क्वेश्चन फ्रॉम डेफिनेट इंटीग्रल चेयरमेंट्स 2024 में पूछा गया था, द वैल्यू ऑफ मॉडुलस ऑफ 120 बाई पाई क्यूब 0 से पाई एक्स स्क्वायर साइन एक्स कॉस एक्स बाई साइन 4x प्लस कॉस 4x dx इज़ क्या होगा। तो मैंने इसको आई कंसिडर कर लिया, 0 से पाई, सो लाइक दिस, ठीक है। अभी क्या करना है, देखो ये दोनों को ऐड करो पाई, तो एक्स का जगह पे पाई माइनस एक्स लिख दो, क्लियर। सो यू विल गेट माई साइन पाई माइनस एक्स, तो साइन एक्स, लेकिन कॉस पाई माइनस एक्स माइनस कॉस एक्स है, इसीलिए माइनस लिखा है, ठीक है। अभी ये दोनों को ऐड कर दोगे, ये दोनों को जब ऐड करोगे तुम्हें ये मिलेगा 2i इक्वल टू 0 से पाई 2 पाई एक्स माइनस पाई स्क्वायर साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स, सो लाइक दिस। अभी यहीं से क्या करना है, देखो 2 पाई को कॉमन ले लो, सो एक्स माइनस पाई बाई 2 साइन एक्स कॉस एक्स बाई साइन 4x प्लस कॉस 4x डी एक्स, दिस इज इक्वल टू टी है। तो यार जब लिमिट पुट करोगे, देखो माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 आपको मिल गया टी साइन टी कॉस टी, ठीक है। ये क्या है, कॉस के लिए तो ये यहीं पे नेगेटिव होगा, लेकिन इस पे पॉजिटिव होगा, अल्टीमेटली नेगेटिव बाहर आ गया। सो ये जो फंक्शंस है, देखो ये फंक्शंस इवन फंक्शंस है, सो इसीलिए -4 पाई 0 से पाई बाई 2 टी साइन टी डी टी, एंड दिस इज व्हाट 1 माइनस हाफ ऑफ, सो लाइक दिस, ठीक है। अभी क्या करना है, देखो इसको ऊपर नीचे, सो दिस इज 2 से मल्टीप्लाई कर दो, सो यू विल गेट दिस 2i इज इक्वल टू -4 पाई 0 से दिस, यही आपको समझना है। तो i का वैल्यू क्या होगा, -2 पाई 0 से पाई बाई 2 टी साइन 2t बाई 1 प्लस कॉस का 2t dt, क्लियर। अब यहीं पे भी वो प्रॉपर्टी को अप्लाई कर दो, फिर ये दोनों को ऐड करो, यही यहीं पे समझना है। ये दोनों को जब ऐड करोगे, सो व्हाट विल गेट 2i इक्वल टू -2 पाई 0 से पाई बाई 2 साइन 2t बाई 1 प्लस कॉस का 2t dt, क्लियर। ये देखो ये 2 कैंसिल, माइनस पाई स्क्वायर, ठीक है। कॉस 2t इक्वल टू भी जब पुट करोगे dv बाई 1 प्लस v स्क्वायर मिल जाएगा, ठीक है। एंड देखो एक बार जब 0 पुट करोगे, 1 पाई बाई 2 पुट करोगे, तो ये कॉस पाई हो जाएगा, कॉस पाई का वैल्यू क्या है -1, सो दिस इज tan इनवर्स भी, सो ये क्या माइनस पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 4, सो व्हाट विल गेट माइनस पाई स्क्वायर बाई 2, oh so this is cos 2, so this is a माइनस माइनस यहीं पे आके a प्लस हो जाएगा, so this is plus and so this is minus, clear। so it will get minus pi cube by 4, so that is what minus pi cube by 8 है, क्लियर। माइनस पाई क्यूब बाई 8, तो ये इसका जगह पे हमें यहीं पे वैल्यू पुट करना था, इसका वैल्यू माइनस पाई क्यूब बाई 8, पाई क्यूब कैंसिल, 120 बाई 8 -15 का मॉडुलस क्या होगा ना, सो दैट इज़ -15 का मॉडुलस, सो दैट इज़ 15 है, ठीक है, क्लियर। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन में ऐसा कैलकुलेशंस है, इसे आपको क्लियर समझना है, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। ये दिस इज़ नॉट ए नॉर्मल क्वेश्चन, ये क्वेश्चन डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, ये इसका सॉल्यूशंस को पूरा ठीक से देखो, फिर लगा के दिल से प्रैक्टिस करो, पॉसिबल हो इसका आंसर भी रट के रखो, क्लियर। सो माय डियर फ्रेंड्स,
ग्रेटेस्ट सक्सेस का मतलब है कंसिस्टेंसी प्लस प्रैक्टिस प्लस रिविजन्स. Clear? Everything depends on your practice. You can change your destiny, you can change your fortune through practice. Practice improve your quality, practice improve your standard, practice improve your skill, practice improve your strength, practice improve your muscle power in the subject. Practice will make you a master in board, JMAN as well as J advanced exam. The more you practice, the more you get. The more you practice and study, the better you are. Excellence is an art. It is the regular habit of practice. Thank you very much for watching. Don't forget to subscribe my math channel. All the very best for your better future.